गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने क्षितिज बुक का फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा शुरू किया था। आज उसका आगे का भाग हम रीड करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये हमारी जाति का धर्म नहीं है भी। ये कौन कह रहा है? हीरा कह रहा है भी। जब वो मोती कहता है भी हम ये पकड़ने के लिए आएंगे तब मैं तो एक दो को गिरा दूंगा, तब हीरा कहता है भी नहीं, ये हमारी जाति का धर्म नहीं है। मोती दिल ऐंठ कर रह गया। मोती जो है अपना मन महसूस कर रह गया कि वो अपनी मित्र की बात मानकर उसने अपना गुस्सा प्रकट नहीं किया और वो दोनों पकड़ में आ गए। और जो गया और उसका सहायक था उसे पकड़कर दोनों को पकड़ के ले जाते। कुशल हुई थी ये, कुशल हुई कि इनकी अच्छी बात ये हुई कि उस वक्त जब वो उनको पकड़ रहे थे तब उन्होंने कोई मारपीट उनके साथ नहीं की। अगर करते तो मोती भी क्या है, पलट कर उनका जवाब देता। मोती के तेवर देख कर गया और उसके साय समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही सही होगा। सही मसलत है भी, टालना ही सही है भी। ये वो काफ़ी गुस्से में दिख रहा था। अगर वो समझ गई भी अगर इनकी मारपीट की गई तो ये हमें पलटकर जवाब दे सकता है, हम पे वार कर सकता है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा रखा गया। जब घर पे लाए गए तो थान पे जब उनको बांधा गया ठान पे, तब वो क्या वही जो सूखा भूसा था उनको डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग जब भोजन करने लगे तब क्या उस वक्त एक छोटी सी जो लड़की थी, वो छोटी सी लड़की दो रोटियां लेकर जो है रोटियां लिए निकली और दोनों के मुँह में देकर चली गई। दोनों को एक एक रोटी देकर चली गई। एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। मतलब उनके मन जो है उनका तृप्त हो गया, आत्मा शांत हो गई। उनकी भूख तो उन एक एक रोटियों से नहीं खत्म हुई, लेकिन उनका मन तृप्त हो गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। वो सोचने लगे चलो यहाँ पे भी तो कोई सज्जन व्यक्ति रहता है। लड़की भैरव की थी, इनकी गया के भाई की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से ही उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह इनसे भी प्रेम करने लगी भी थी। जैसे मुझे मार पड़ती है वैसे इनको भी मार पड़ती है। तो ये वो क्या है, उनके प्रति काफ़ी आत्मीय भाव रखने लगी थी। तो ये है, दोनों दिन भर जोते जाते। तो दिन उनकी दिनचर्या क्या हो गई थी, दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। अगर वो अड़ जाते तो फिर उनकी पिटाई होती। शाम को थान पर बांध दिए जाते, ठान पर जहाँ पे खुलने पर वो चारा बांध डालते हैं वहाँ पर बांध दिए जाते। रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियाँ खिलाती। वो डेली प्रतिदिन जो है वो बालिका आती और उन्हें दो रोटियाँ खिला जाती धीरे से। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दोनों दो 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 गाल भूसा खाकर भी, थोड़ा थोड़ा भूसा खाकर भी दुर्बल कम नहीं हुए थे, दुबले पतले कमजोर नहीं हुए थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा था। दोनों की आंखों में, उनके प्रत्येक रोम रोम में विद्रोह भरा था। इतना गुस्सा भरा हुआ था कि वो पता नहीं कब क्या कर बैठे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा हीरा से भी, अब तो नहीं सहा जाता, बहुत हो गया। फिर हीरा कहता भी क्या करना चाहते हो? तो फिर क्या वो कहता भी एक आध को सींगों से उठाकर पटक फेंक दूंगा, पटक दूंगा उनको। जो हीरा से मोती कहता है लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी भी। हमारा इनको इसको सहारा है थोड़ा। अगर हमने ऐसा किया तो ये तो अनाथ मतलब उसके मालिक को वो मार देंगे। तो जिसके हाँ ये घर में हम रह रहे हैं उसी को तुम उठा पटक कर मार दोगे तो बेचारी अनाथ हो जाएगी जो हमें रोटियां खिला के जाती है। तो मालकिन को ना फेंक दूं भी, कहता है भी चलो इसके बाप को ना फेंकूं तो मालकिन को ही फेंक देता हूँ, जो इसकी सौतेली माँ है जो उसे क्या है उस लड़की को मारती है। फिर कहता है भी औरत जात है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो भी। हीरा कहता है भी औरत जात पर सींग चलाना मना है, तुम यह बात क्यों भूल जाते हो? ओ तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं दोगे। बोलो अब जो मोती जो है हीरा से कहता है भी तुम तो मुझे किसी तरह भी नहीं निकलने दोगे। कभी कोई बहाना बना देते हो, कभी कुछ कह देते हो, कभी कुछ। बताओ तुड़ाकर भाग चलें। फिर कहता है भी तुम बताओ तो हम तुड़ाकर भाग चलते हैं। हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इस मोटी रस्सी, इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। ही मोती बोलता है पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लो और फिर एक झटके में ही टूट जाती है। फिर वो क्या चबा लेंगे तो थोड़ी वो टूट जाएगी, फिर एक झटके में ही झटका मारेंगे तो सारी रस्सी टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई
वो क्या उसका रूटीन था, दिनचर्या थी कि वो शाम को धीरे से चुपके से नजरें बचाकर 2 रोटियां खिला के जाती। जब रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चलेगी, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुँह में नहीं आती थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला, एक अचानक से घर का जो है गेट खुला और लड़की, वह जो छोटी लड़की थी वो बाहर निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाई और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी, बात हो रही थी भी इनके नाकों में नथ डाल दे, भी इनके नाक छेद कर रस्सी डाल दे, नकेल डाल देंगे इनके हाथ में, तो ये इतना ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और आराम से काम करेंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा इनसे करवा लेंगे। उसने गिराव खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने उनकी रस्सी खोल दी, जो गले में जो रस्सी बांधी जाती है उसको गिराव बोलते हैं, वो खोल दिया। और जो खूंटे से बंधी थी, किले से बंधी थी, उसको खोल दिया। मतलब दोनों फिर भी वहीं पे चुपचाप खड़े। मोती ने अपनी मुख भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा से पूछा। हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। हम तो भाग चलेंगे, लेकिन इस अब सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। फिर वो लड़की ने अपनी चाल चली, वो जोर से चिल्लाई भी। फूफा वाले जो की झूरी था वो इस लड़की का फूफा था, तो वो बोल चिल्लाने लगे भी फूफा वाले बैल जो है भाग रहे हैं और इनको पकड़ो। तो वो भी समझ गए भी लड़की चाल चली है, अब इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। वो भी दोनों क्या है भाग खड़े हुए। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला। जो गया है झूरी का साला, वो हड़बड़ाकर अंदर से जो बाहर आया, बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, वो भी क्या है दोनों भागे, और जो गया वो उनके पीछे भागा। फिर वो तेज़ हो गए, मतलब उन्होंने अपनी जो दौड़ है वो तेज़ कर दी, गति तेज़ कर दी। गया ने शोर मचाया। फिर क्या, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा, मतलब गांव के आदमियों को साथ लेने के लिए लौट पड़ा भी उनको पकड़ने के लिए। दोनों मित्रों को भागने का अब अच्छा मौका मिल गया था और सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान रहा भी, कहाँ पर जा रहे हैं। जिस परिचित मार्ग से वे आए थे उसका पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे जाकर खड़े हो गए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हम तो रास्ता भटक गए हैं। कह रहा है भी हम तो हीरा उसको कहता है भी हीरा ने कहा, मालूम होता है हम राह भूल गए, हम रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना चाहिए। वो मोती कहता है तुम तो भागते ही चले गए, भागते ही चले गए, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया भी, हीरा उसका कहता है भी उसको मार देते तो दुनिया क्या कहती। उसने तो अपना धर्म छोड़ दिया, लेकिन हम भी अपना धर्म छोड़ दें, हम भी उसके जैसे ही हो जाएं। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। दोनों को भागते भागते काफ़ी भूख लग गई थी, व्याकुल हो गए उठे थे। खेत में मटर खड़ी थी, दोनों चरने लगे। रह रहकर आहट लेते, मतलब चरने लगे और रह रह कर देख लेते भी कोई आ तो नहीं रहा है जिसका खेत है। अगर वो मालिक आ गया तो फिर हमारी फिर पिटाई हो जाएगी, हमें पकड़ लेगा कोई ना कोई। पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव। जब पेट भर गया तो उन्होंने राहत की सांस ली। दोनों मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली भी, अब उनका पेट भर गया था, वो कुछ शांत हो, वो राहत महसूस कर रहे थे, शांत हो गए थे। फिर सींग मिलाई और फिर एक दूसरे को ठेलने लगे, मतलब एक दूसरे को धक्का देने लगे। मोती ने हीरा को एकदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। मतलब दोनों जो है ये अट्ठहास करते उड़ते खेलते खेलते क्या है, दोनों का में झगड़ा सा होने लग गया। अब हीरा को भी क्रोध आ गया, वह संभला और उसने मोती से मिल गया, यानी कि उससे भिड़ गया। मोती ने देखा कि खेल खेल में झगड़ा हुआ चला जा रहा है, तो किनारे हट गया, मतलब वो साइड में हो गया भी, अब तो उनका झगड़ा बढ़ जाएगा। फिर ये देखो, अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे, मतलब वो कह रहा है भी एक सांड डोंकता, यानी कि बोलता, जो उनके ढोंकने की जो बोलने की आवाज़, उसे डोंकता कहते हैं भी, डोंकता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा, वो उनके सामने आ गया। दोनों मित्र बगले झांकने लगे, मतलब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सांड पूरा हाथी था, काफ़ी लंबा चौड़ा था वो, उसे भिड़ना जान से हाथ धोना था। मतलब वो देखने लगे भी इससे भिड़ पड़े तो जान से हाथ ही धो बैठेंगे, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। अगर नहीं भिड़ेंगे तो भी क्या है, वो कह रहा है भी जान बचती नजर नहीं आ रही है। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है वो, कितना भयानक लग रहा है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो।
भी हम तो बुरे फंस गए हैं, जान बचेगी या नहीं, कोई उपाय सोचो जल्दी से। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा। अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों नहीं चले। भी अपने घमंड में सब कुछ भूल गया है, भी हमारी विनती पुकार कुछ नहीं सुनेगा। और चलो यही अच्छा है, भी हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो फिर वो जो मोती वो कहता है भी भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, भी तुम यहीं भी मरो, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। 9 2 11 होना मतलब भागना। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। और जो दौड़ाए मतलब और थोड़ा सा उन्होंने दिमाग लगाए, फिर भी जल्दी से उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। भी उपाय यही है, भी दोनों जने मिलकर एक साथ उस पर वार करें, और इससे अलावा कोई हमारे पास उपाय नहीं है। मैं आगे से रगेदता हूँ और तुम पीछे से रगेदो। मैं इसको आगे से मतलब इस पे वार करता हूँ, तुम पीछे से वार करो, दोनों दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपेटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जब वो मेरी ओर झपटे ना, तब तो क्या है, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, मतलब क्या, जो जान जोखिम है, मतलब ये काम तो बड़ा मुश्किल है, पर दूसरा उपाय कोई नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा, मतलब जो है सांड को क्या है, भी वो काफ़ी हट्टा कट्ठा था, लेकिन संगठित यानी कि इकट्ठे शत्रुओं से लड़ने का जो उसे कोई तजुर्बा नहीं था, तजर्बा यानी कि तजुर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का ही आदी था, भी एक शत्रु से ही मल्लयुद्ध, एक शत्रु के साथ में भिड़ने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड की तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। जब वह क्या जब जो ही हीरा की तरफ झपटा, वो झपटा मारने लगा, तो मोची ने पीछे से दौड़ाया, पीछे से वार किया। जब वो सांड क्या उसकी तरफ मुड़ा, तो फिर हीरा ने वार कर दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके ये दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, ये तो उसके भी बाप थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड चलाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग धोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा, तो फिर हीरा ने दूसरे बगल में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा, और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों ने इकट्ठा वार किया तो उससे बच गए। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते हुए चले जाते। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं, भी उस सांड को भी मार ही डालूं मैं उसे। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, भी उसने फिर उस बात का विरोध किया, भी इन गिरे हुए बैरी पर घायल पर कोई वार नहीं करना चाहिए, सींग नहीं चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। अब उनको फिर वापस भूख लगी, वो कहते हैं भी पहले कुछ खा लें फिर ही घर जाने की सोचेंगे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। हीरा मना करता रहा भी अब इस खेत में मत घुसो, कोई आ जाएगा तो पकड़ लेगा, लेकिन मोती ने उसकी एक न सुनी। अभी दो ही 4 ग्रास खाएंगे, 2 4 ही, मतलब उसने मुंह मारे होंगे, ग्रास खाए होंगे, कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, यानी कि बाहर जो उसकी मेड़ जो बनी हुई थी वहाँ पर था, निकल गया। लेकिन जो मोती था वो सिंचे हुए खेत में था, यानी कि जहाँ पर जो बुआई की हुई थी, जो बिजाई की हुई थी, वो तो अंदर की साइड में था। तो उसके जो खुर है कीचड़ में धंसने लगे, मतलब वो एकदम से भाग न सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में, उसका मित्र जो है संकट में है, तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया, दोनों को पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों मित्र कांज होशी में बंद कर दिए। कांजी होश मतलब जो है पशुओं को रखने का एक बाड़ा बना होता है, उसे कहते हैं, जहाँ पर पशुओं को बंदी करके या इकट्ठा घेराबंदी करके रखा जाता है, उसे कहते हैं कांजी होश।
दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। पहली बार ही ऐसा कोई वक्त उनके पास आया या ऐसा कोई संकट आया भी उनको पूरा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। समझ ही नहीं आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। यहाँ पे बता रही हूँ इतने सारे पशु और थे, किसी के सामने चारा नहीं था। इससे अच्छा तो गया को ही भी अच्छा था, वो हमें सूखा भूसा तो डालता था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती, इससे उनकी क्या भूख शांत होती। जो जो मिट्टी थी, शोरे युक्त नमकीन जो मिट्टी थी वो चाटनी शुरू करती, पर इससे उनकी भूख शांत थोड़ी नहीं मिलती। रात को भी जब कुछ न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। अब हीरा भी जो है मोती की तरह वो भी गुस्सा होने मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। भी कुछ खाने को नहीं मिला तो वो निष्प्राण से हो गए थे। वो तो कह रहा है मुझे तो लग रहा है भी प्राण निकल रहे हैं। हीरा कहता है भी इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। वो मोती कहता है मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे भी, इसी बूते पे अकड़ते थे क्या तुम? अब इतने में टाइम टाइम फिस हो गई, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल गया। फिर तो उसका मतलब जो दीवार ने कच्ची थी उसकी साइड चारों जो बाउंड्री बनी हुई थी, और हीरा जो है शरीर से क्या पूरा हष्ट पुष्ट था, और उसके सींग भी नुकीले थे। उसने अपने नुकीले सींगों से जो सींग है दीवार में गड़ा दी और जोर मारा तो मिट्टी का थोड़ा सा टुकड़ा जो टुकड़ा है वो निकल आया। फिर इससे क्या है उसका साहस जो है और बढ़ गया, और इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। हीरा मतलब उसका साहस बढ़ गया तो बार बार अपने सींग जो है दीवार पर दौड़ दौड़ कर मारने लगा और दीवार पर चोट करने लगा अपने सींगों से, और हर एक चोट से थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी होंस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी रस्सी से बांध दिया। जब कांजी होस का यानी मतलब जहाँ पर पशु रखे जाते थे वहाँ का चौकीदार जो पहरेदार रखा हुआ था वो लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने के लिए आया। अभी जानवर कोई भाग तो नहीं गए, यहाँ पे सारे ही पूरे ही हैं क्या? तो आया जब हीरा जो है उसका उदंड देखकर, उसकी शरारत देखकर उसे पहले तो कई डंडे रशीद किए, 2-4 डंडे लगाए उसे, फिर क्या एक मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? भी आखिरकार तुमने मार ही खाई, इससे क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, अपना बूते भर जो अपना जोर था वो तो सारा मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाओ। फिर वो मोती जो पड़े पड़े उसको कहता है भी ऐसा किस जोर मारना किस काम का है कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। भी वो मोती कहता है भी जान से हाथ धोना पड़ेगा, कहते कोई परवाह नहीं है, यूं भी तो मरना ही है, यहाँ पे भूखे पड़े पड़े मर जाएंगे। सोचा दीवार खुद जाती तो कितनी जाने, अगर जो दीवार खुद जाती, दीवार टूट जाती तो भी कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब जो मोती है वो भी कहता है भी अच्छा ये बात है तो मैं भी अब जोर लगाता हूँ, अगर 2-4 दिन पड़े तो रहे तो सारे मर जाएंगे। वो भी कहता है भी चलो मैं भी जोर लगाता हूँ तुम्हारे साथ हूँ। मोती ने
भी क्या है, दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा कि मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिरकार दो घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। 3 घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने उन गधों से पूछा, भी तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है कि हम यहीं पड़े रहेंगे। अब आज के लिए इतना ही, और जो बाकी का चैप्टर है वो कल पढ़ेंगे। बाय।